हर साल अमरनाथ यात्रा में न सिर्फ देश और दुनिया के शिव भक्त जमा हो जाते हैं, बल्कि साधु संतों के लिए भी ये एक मिलन का एक अवसर होता है। हम इस वक्त बालटाल में हैं। सैकड़ों की तादाद में देश भर से जो साधु संत है वो अमरनाथ यात्रा पे आते हैं। यहाँ पर कई सारे साधु संत ऐसे भी हैं जो 40 बार अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं, कुछ सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ जो है एक मिलन का हम कहें या भक्ति का एक अवसर अमरनाथ यात्रा भी इन साधु संतों को देता है। हम शुरू करेंगे इनसे। आप सर अपना नाम बताएं महाराज जी, और आप कहाँ से हैं? भास्करानंद सरस्वती। हाँ, तो आप कब तक कितनी बार अभी तक अमरनाथ यात्रा कर? हम 3 बार आए हैं। अच्छा, 3 बार। तीसरी बार। आप? हम पुष्कर पीठाधीश्वर महंत दंडी स्वामी श्रवण देवाश्रम जी महाराज 89 से हम आ रहे हैं परमानेंट। संभवतः 38वीं यात्रा है। 2 यात्राएं कोरोना के समय में 2 यात्राएं हमारी नहीं हो पाई, नहीं तो 40-41 होती। तो आप 89 यानी 89 से अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं। कितना बदलाव तब से अब तक देख रहे हैं? उस यात्रा के इतिहास को भी थोड़ा दोहराइए। तब किस तरह यात्रा होती थी और अब किस तरह यात्रा? हमारे हिसाब से यात्रा तो हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अच्छी ही होगी। और इस साल जितना क्लेश हुआ है कार्ड के माध्यम से, शासन प्रशासन ने जो अब की बार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है, ये बहुत बड़ी गलत है। इतना कष्ट कभी नहीं हुआ तीर्थ यात्राओं में। यात्रियों को, बाबाओं को यहाँ की पुलिस ढकेल ढकेल करके, किल्ली मार मार करके कितना परेशान करती है। बहुत क्लेश हुआ है अब की बार। और ये लंगर जो लगा है हमारे घर का है, लखनऊ का लंगर है ये। हमारे स्वामी जी अमृतानंद जी महाराज सतत प्रयास करके अमरनाथ यात्रियों की सेवा करते हैं। ये बाबा की कृपा है। और हम तो ये कहते हैं कि ये बाबा की यात्रा चलती रहे। ये जो आपने कहा कि ये सामंजस्य जो मेल जोल का है, इससे बेहतरीन सामंजस्य और मेल जोल का कहीं नहीं हो सकता। और बाबा की यात्राएं अनवरत ऐसे चलती रहे। हमारा जब तक जीवन रहे, बाद में हम नहीं होंगे तो क्या होगा? जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा? है, देखने भी कौन आएगा? जब तक है तब तक, जब तक जीना है तब तक सीना है। एक छंद के माध्यम से कहना है कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, और ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, और मोह बढ़े परिवार की संगति, और लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, और काम बढ़े तिय में चित दीने, और बुद्धि विवेक विचार बढ़े कभी दीन सुसज्जन संगति कीने। बोले संगति ही गुण उपजही, संगति ही गुण जाही। क्यों? बोले बांस फास अरु मिसरी, एक ही भाव बिकाए। बोल बर्फानी बाबा की हर हर महादेव। स्वामी जी, आप पहली बार इस यात्रा पे आ रहे हैं, तो आपका कैसे मन निकला कि नहीं अमरनाथ यात्रा करनी चाहिए? हमें स्वामी जी ने पिछली बार भी कहा, पिछले साल कहा कि चलते हैं यात्रा पे, चल के देखें एक बार। यात्रा तो एक बहाना है, यात्रा में जाकर तो सब भक्तों को आपस में मिलवाना है। स्वामी जी ने बताया कि प्रेरणा से मैं आया हूँ आज पहली बार, और बड़ा आनंद आया। कुछ व्यवस्थाएं खराब थी, स्वामी जी ने जो बताया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। दर्शन किए भोलेनाथ जी के, तो उससे और भी आनंद आ गया, सब भूल गए। स्वामी जी, यहाँ पर ये सब स्वामी लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं। आपसे कई बार हमने बात की है, लेकिन आप हर साल जो है अलग अलग प्रयोग करते हैं सेवा को लेकर। हमें याद है कि आप जब चट्टानें यहाँ खिसक आती थी तो आप हेलमेट यहाँ पर बांटा करते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि आप मास्क बांट रहे हैं, क्योंकि काफ़ी गर्दा जब धूप निकलती है उठता है, तो भले ही हवा साफ हो, लेकिन गर्दे से जो है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है, उससे नाक में वो
आलू गर्दा चला जाता है, गले में चला जाता है, बीमार हो जाते हैं। तो और क्या क्या गुंजाइश है सेवा की इस अमरनाथ यात्रा में, खासतौर से उन लोगों की जो धर्म से जुड़े हैं, जो स्वामी लोग हैं, जो आपकी तरह जो है धर्म की सेवा करते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ जो भी हमारे साधु महात्मा आते हैं, ये अमरनाथ यात्रा बहुत पवित्र यात्रा है, तो साधु महात्माओं के लिए सरकार से बस यही हमारी विनती है कि उनके लिए कुछ ऐसे इंतजाम कर दे कि उनको थोड़ा सा उनके लिए अलग व्यवस्था करें। हालांकि साइन बोर्ड ने बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं, जैसे साधु महात्माओं के लिए जम्मू से निःशुल्क बस सेवा भी की हुई है। तो हम चाहते हैं कि उनके लिए यात्रा पास के लिए भी कुछ अच्छी सेवा करें। और मैं आप जैसा पता है कि यहाँ पे जैसे भी यात्रियों की जो भी कुछ सुविधाएं होती हैं उस रूप में सेवा करने के लिए यहाँ उपस्थित होता हूँ। मैंने बहुत बार यात्रियों को देखा कि वो नीचे बालटाल से 2 मील तक आते, अपने भारी बैग को लेकर आते थे, तो यहाँ पे सामान रखने के लिए सभी लंगर वालों से कहते थे कि आप मेरा सामान रख लो, कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता था। इसलिए हमने एक क्लॉक रूम की व्यवस्था यहाँ पे की कि यात्री अपना सारा सामान यहाँ छोड़ दे, अपना 2 पिट्ठू बैग में ले जाके ऊपर यात्रा करे, अपनी यात्रा सुगम करके फिर से वापस यात्रा ले ले। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यात्री इससे बहुत प्रसन्न हैं। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद कश्मीर के लोगों को मैं करना चाहता हूँ, इतना कोऑपरेट करते हैं हर चीज़ में। मैं साइन बोर्ड तो है ही है, लेकिन यहाँ के जो लोकल आवाम है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। शुक्रिया स्वामी जी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हर तरह से इस यात्रा को सफल बनाने में जहां आम लोगों का सहयोग है, सुरक्षा एजेंसियों, सरकार का, श्राइन बोर्ड का सहयोग है, वहीं पर जो ये धार्मिक हमारे गुरु हैं उनका भी एक बड़ा सहयोग हमेशा बना रहता है। यहाँ तक कि जो सीमाएं तय की गई हैं उम्र को लेकर इस यात्रा में कि 13 साल से कम जो बच्चे हैं वो यात्रा पे नहीं जा सकते हैं। चाइल्ड केयर की भी सुविधा पहली बार इस तरह के इन भंडारों में रखी गई है, ताकि जो श्रद्धालु अपने बच्चों को यहाँ इन आश्रमों में छोड़ना चाहें, उनका दिन भर इन आश्रमों में ख्याल रखा जाएगा जब तक उनके माता पिता या रिश्तेदार जो हैं वो वापस लौटते हैं। तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, अमरनाथ आज तक।